एक सोचना पड़ेगा कि क्या हमें इसी व्यवस्था में बना रहना चाहिए जो हमें नीच मानती है। मायावती को देखा आपने किसी मंदिर में जाते हुए? मायावती को देखा आपने किसी शंकराचार्य के पैरों में पड़ते हुए? मायावती को देखा आपने किसी भी संत के साथ में खड़ी हो जाए आज तक? क्यों लगता है कि यादव समाज सुधर जाएगा? अखिलेश यादव का बंगला धुला गया, अखिलेश यादव फिर वही काम कर रहे हैं। राजनीति में हड्डी नहीं होती है, स्वाभिमान नहीं होता है। राजनीति तो मायावती भी करती है, देखिए। नहीं, वो विचारों की राजनीति है, वो अंबेडकर वाद से निकली है, वो 22 प्रतिज्ञाओं से निकली है। मायावती पार्टी खत्म हो जाएगी उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहब की, जो पेरियार की है, जो ज्योतिबा फूले की है, जो सावित्रीबाई फूले की है, वो उनके विचारधारा पर चल रही हैं। वो अपनी कुर्सी को नहीं देख रही, पार्टी को नहीं देख रही, पार्टी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो विचारधारा है। कब देखा आपने, कभी देखा काशीराम जी को किसी मंदिर में जाते हुए? जिस विचार ने अखिलेश यादव के बंगले को धुला, वो मंदिर में गए, एक बार उनका मंदिर को धुला गया, उसी विचार के जाकर वो पैरों में बैठते हैं। देखिए दिक्कत ये है आप मतलब किससे लड़ रहे हो? आपकी लड़ाई क्या है? आज आपकी लड़ाई है मनुवाद से। जो मनुवादी व्यवस्था है इस देश में, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के, उसमें कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक शूद्र, एक ओबीसी कथावाचक बन सकता है और वो अपनी बात धर्म के अनुसार रख सकता है। शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। चाहे रामचरितमानस में देख लो, चाहे जो मनुस्मृति में देख लो, और जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी इनके ग्रंथ हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी धार्मिक अनुसार अपनी मतलब हवन कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, या वो अपना इस तरीके से सब मतलब सत्संग कर सकता है। उसको इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। अब देश शास्त्रों से नहीं चलता ना, संविधान से चलता है ना। देखिए देश बेसिक शास्त्रों से नहीं चल रहा, संविधान से चल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जितनी घटनाएं हो रही हैं, जिस देश ने बाबा साहब का कभी भी समर्थन नहीं करा, जिस व्यवस्था ने, जो मनुवादी व्यवस्था है, कभी भी डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, उनके पुतले जलाए, हिंदू कोड बिल का विरोध किया, और आज तक भी वो लोग संविधान की हत्या करते हैं, संविधान को जलाते हैं। भारत में ही संविधान को कई बार वो लोग जला चुके हैं। आप देखिए ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेचू कितना विरोध हो रहा है। क्या है, अगर वो बाबा साहब अगर एक अपर कास्ट से होते तो क्या ये लोग ब्राह्मण लोग विरोध करते? विरोध करने वाले कौन लोग हैं? विरोध करने वाले केवल एक जाति के लोग हैं, यानी ब्राह्मण लोग हैं। और जो विरोध किसका हो रहा है? दुनिया के सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आदमी का विरोध हो रहा है, और करने वाले एक ही लॉबी है। तो हम ये कैसे भूल जाते हैं, जब बाबा साहब का विरोध हो रहा है, उधर गवई साहब का विरोध हो रहा है। जो गवई साहब है, जो चीफ जज हैं, उनका प्रोटोकॉल नहीं निभाया, केवल इसलिए ताकि वो एक ऐसे समुदाय से आते हैं, बौद्धिस्ट से आते हैं, दलित से आते हैं, और बिल्कुल प्रोटोकॉल में नहीं आया। इटावा की घटना से यादवों को क्या सीख लेनी चाहिए? देखिए जितने भी यादव हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो सामाजिक संगठन है, उन यादवों को देखो, नेताओं से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते। आप सोचो कि यादव अखिलेश जो है उनका मुख्यमंत्री या नेता है, वो इसमें बदलाव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो टोटल इस पर राजनीति कर रहा है। जिस तरीके से उसने सम्मान करके बुलाया है, उनको बुलाया है, 51,000 दिया है, तो क्या साबित कर रहे हैं? यानी 51,000 पे तो हर आदमी अपना मुंडन कराना शुरू कर देगा। बढ़ावा दे रहे हैं क्या अखिलेश यादव तो उसको बढ़ावा दे रहा है। अखिलेश यादव ये क्यों भूल जाता है, जिसके पैरों में अखिलेश यादव पड़ा हुआ है, शंकराचार्य के, मुक्तेश्वर नंद के। और वही मुक्तेश्वर नंद साहब कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को कथा सार्वजनिक जगह पे वो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अपराध है हिंदू धर्म में। तो वो कैसे भूल जाते हैं वो, और उसी के वो अपना मतलब गुरु मानते हैं। तो ये जो राजनीति में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ओबीसी, एससी, एसटी कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन शंकराचार्य के पैरों में रहेगा। पैरों में नहीं, वो मजबूरी, क्या मजबूरी है मेरी समझ ये नहीं है आज तक। ये जितनी भी पार्टियां हैं, एक दो पार्टी को छोड़ के, क्या मजबूरी है जो इनके पैरों में पड़े हुए हो? 3.5% लोग हैं, यानी जो 90%। संविधान तो सबको इजाजत देता है ना। देखिए संविधान को ये लोग मानते, एक लॉबी है जो संविधान को बिल्कुल नहीं मानती। आज भी जो आरएसएस है मेन, और जो जितने भी ये संगठन है, मनुस्मृतिवाद को जो मानने वाले लोग हैं, वो कभी भी संविधान को नहीं मानते। कहाँ संविधान को मानते? आपने नारा देखा होगा कि 400 दे दो संविधान बदल देंगे। विरोध ठीक है, लेकिन बाल कटवाना, सर मुंडवाना, चोटी कटवाना, हवा भरना, नाक रगड़वाना, ये कहाँ तक ठीक है? ये पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में। मुँह पर नहीं मुँहता क्या? जो हमारे दलित भाई हैं, जो एससी एसटी हैं, उनका तो एवरीडे होता है, हर दिन होता है।
कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उनका शोषण ना होता हो। उनकी बारातों से रोका जाता है, नहीं उनकी नाक रगड़वाई जाती है, पानी पीने पे मारा जाता है उनको। अभी उड़ीसा की घटना आ रही है, उड़ीसा की घटना आई है, तो क्या है उड़ीसा की घटना तो सबसे ज़्यादा दर्दनाक है। अरे एक जानवर की तरह एक घास खिलाया उनको, घास खिला के 2 किलोमीटर तक पैदल चलाया उनको, मतलब घुटनों के बल पर चलाया, जानवरों की तरह चलाया। कौन से नाली का पानी पिलाया, गटर का पानी पिलवाया। तो कौन से धर्म की बात कर रहे हो, कौन से धर्म की बात कर रहे हो? क्या कोई मानेगा ऐसे धर्म को? अब तो जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो सामाजिक सुधार की बात करते हैं, उन्हें एक सोचना पड़ेगा कि क्या हमें इसी व्यवस्था में बना रहना चाहिए जो हमें नीच मानती है। भाई रामचरितमानस में साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कितने भी गलत काम कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो हमेशा ऊंचा ही रहेगा, सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा। और जो ओबीसी एसटी है, ये कितना भी महान काम कर ले, कितना ही पढ़ जाए लिख जाए, वो हमेशा नीच ही रहेगा। जो ग्रंथों में ये लिखा हो, ठीक, तो तुम उससे कैसे बंधे रह सकते हो? सीधी सीधी बात है, तुम्हारा नेता की मजबूरी है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी क्या है? जो आदमी तुम्हें इंसान ही नहीं मानना, यानी इतनी बड़ी घटना कर रहा है, तुमसे इतनी बड़ी नफरत कर रहा है, आप उसको अपने घर पे कैसे बुला सकते हो? कैसे आप उसके पैर पूछोगे? कर्म कांड में जब आप बुलाओगे, नहीं शादी ब्याह में बुलाओगे, मुंडन में बुलाओगे, आपके कथाओं में बुलाओगे, आपके जब भी जितने भी नामकरण होगा उसमें बुलाओगे, घर के प्रवेश में बुलाओगे। तमाम यादव संगठन ये कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करते हैं, अपने यहाँ कर्मकांड में नहीं बुलाएंगे। बहुत बड़ी बात है ये। आज तक ऐसे तो सुधरे नहीं। अगर ये लले सिंह यादव को पढ़ लेते, पेरियार को पढ़ लेते, ज्योतिबा फूले को पढ़ लेते, कबीर चंद को पढ़ लेते, ओबीसी में जितने भी समाज सुधारक आए हैं, अगर यादव समाज उसी को पढ़ ले, ओबीसी समाज उन्हीं को पढ़ ले, तो ऐसी नौबत ही ना आए। देखिए आज तक जो SC ST है ना, SC वाले 70% SC वाले जो हैं आज तक नहीं सुधरे। यादव तो अपने आप को ऊंचा समझता है ना, वो तो क्षत्रिय समझता है। देखिए इस सारा घमंड सब खत्म हो जाता है, सबका टाइम आता है। ये जो व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था है ना, पेरियार ने भी यही समझा था। पेरियार क्यों छोड़ा? पेरियार ने क्यों बगावत करी? सब वो भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ वो मानते थे, हिंदू मानते थे, लेकिन जब उनको बीच उसमें से उठाया गया, सामूहिक भोज में से उठाया और कहा कि तुम नीच हो, तो उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया। नहीं, उन्होंने बताया अपने लोगों को। ज्योतिबा फूले के साथ भी यही हुआ, जब उनको नीच बताया कि तुम नीच हो, तुम्हारी परछाई से नफरत हो रही है, माहौल ख़राब हो रहा है बारात का, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने व्यवस्था सुधारने की पूरी बात की। और बाबा साहब के भी साथ ये हुआ। तो हमारे जितने भी ये भी कहा जा रहा है इन्होंने धोखा किया, झूठ बोलकर नाम बदल कर ये कथा करने गए। क्या धोखा किया है? 15 साल से उसका नाम उसने अपना मणि रख रखा है, ठीक है, 15 साल सबको पता है। जब उसने धार्मिक चोला ओढ़ लिया तो नाम भी चेंज कर लिया। उससे क्या होता है? उससे कोई बात थोड़ी ना है। बात ये ज्ञानी कितना है, वो जानता कितना है। आपने तो उसको ज्ञान के आधार बुलाया, जात के आधार बुलाया। अगर जात के आधार बुलाना होता तो पहले ही बता देते कि भाई हमें इसी जाति का चाहिए। कहा जा रहा है कि महिला से देखिए ये तो बहुत ज़्यादा गिरी हुई बात है। 65 साल की महिला है, जिस तरीके से स्टेटमेंट आ रहा है, ये तो समाज को सोचना चाहिए। जो ब्राह्मण समाज है इतना ना गिरे। देखिए ब्राह्मण समाज अच्छा भी लोग हैं, सारे गलत नहीं होते, बहुत भारत में बहुत अच्छे भी लोग हैं, तो उन अच्छे लोगों को पहल करना चाहिए। नहीं, उनको कहना चाहिए कि एक तो तुमने गलत किया, ऊपर से एक महिला को अब इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, वो महिला उसके मुंह में आप शब्द डाल रहे हो, उससे कहवा रहे हो 65 साल की महिला को। और वीडियो वायरल है। एक आदमी तुम्हारे घर में कैद है, उसे मालूम चल रहा है कि उसके साथ पिटाई होगी, उसके साथ सब कुछ भी हो सकता है, वो महिला को छेड़ा है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि गैर ब्राह्मण कोई व्यास पे नहीं बैठ सकता। मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य सही कह रहे हैं। इस धर्म में, सनातन धर्म में, कोई आदमी कितना ही भी पढ़ जाए, जो लिखा हुआ है, जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जो तुलसीदास में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जितने भी शौकुल ग्रंथ हैं, गीता से लेकर जितने भी है, साफ लिखा हुआ है कि जो ओबीसी SC ST जो शूद्र है, वो कितना ही भी महान हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, जज बन जाए, वकील बन जाए, प्लेन उड़ा ले, कुछ भी कर ले, नहीं वो वही रहेगा। आप देखिए सबक सीखेंगे इस घटना से? क्यों नहीं सीखेंगे? यादव को एक जगाने वाली घटना है ये, बहुत बड़ा एक क्रांति है यादवों के लिए। और अगर इससे भी नहीं सीखे तो इससे ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि वो तो व्यवस्था को बदलने वाले नहीं है। कल एक वहाँ बड़ी घटना हो गई है, अहीर रेजिमेंट नाम का एक संगठन पहुँचता है और वहाँ पर पुलिस में और उनमें झड़प होती है। देखिए क्या है, आपको झड़प करने की ज़रूरत नहीं है, कानून को हाथ में मत लीजिए।
आपके पास में सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हो, तो आप जो जिस व्यवस्था में आप बने हुए हो उसको ख़त्म कर दीजिए, उसकी एंट्री बंद कर दीजिए। जो आपको नीच समझता है, जो आपको जानवर समझता है, जो आपको इंसान भी नहीं मानता, नहीं और इस काबिल नहीं मानता कि आप पढ़ लिख के आप अपनी कोई कथा भी कर पाओ, तो आप उसकी एंट्री बंद कर सकते हो। कौन रोक रहा है? वो तो आपको नहीं बुलाता। किसी पंडित ने आज तक किसी को नहीं बुलाया, ना एससी को बुलाया ना ओबीसी को बुलाया। वो इनविटेशन नहीं देता है, वो कॉल नहीं कर रहा कि मुझे बुलाओ, मुझसे हवन कराओ, मुझसे कीर्तन कराओ, मुझसे बच्चे का नामकरण लगाओ। वो तो कहता ही नहीं है बेचारा। वो तुम्हारी मजबूरी है, तुम डरे हुए हो नहीं है, तुम उस जो गुलामी की व्यवस्था में बने रहना चाहते हो। नहीं, ये तुम्हारी मजबूरी है। और उस मजबूरी को जिसने तोड़ा है वो बाबा साहब ने तोड़ा, पेरियार ने तोड़ा, नहीं वो हमारे ज्योतिबा राव ने तोड़ा ना लोगों ने, काशीराम जी ने तोड़ा, नहीं मायावती जी ने तोड़ा। क्यों नहीं? कब देखा आपने बहन जी को? मायावती को देखा आपने किसी मंदिर में जाते हुए? मायावती को देखा आपने किसी शंकराचार्य के पैरों में पड़ते हुए? मायावती को देखा आपने किसी भी संत के साथ में खड़ी हो जाए आज तक? क्यों लगता है कि यादव समाज सुधर जाएगा? अखिलेश यादव का बंगला धुला गया, अखिलेश यादव फिर वही काम कर रहे हैं। राजनीति में हड्डी नहीं होती है, स्वाभिमान नहीं होता है। राजनीति तो मायावती भी करती है, देखिए। नहीं, वो विचारों की राजनीति है। वो अंबेडकर वाद से निकली है, वो 22 प्रतिज्ञाओं से निकली है। मायावती पार्टी खत्म हो जाएगी, उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहब की, जो पेरियार की है, जो ज्योतिबा फूले की है, जो सावित्रीबाई फूले की है, वो उनके विचारधारा पे चल रही है। वो अपनी कुर्सी को नहीं देख रही, पार्टी को नहीं देख रही। पार्टी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो विचारधारा है, कब देखा आपने? कभी देखा काशीराम जी को किसी मंदिर में जाते हुए? जिस विचार ने अखिलेश यादव के बंगले को धुला, वो मंदिर में गए एक बार, उनका मंदिर को धुला गया, उसी विचार के जाकर वो पैरों में बैठते हैं। देखिए, दिक्कत ये है आप मतलब किससे लड़ रहे हो? आपकी लड़ाई क्या है? आज आपकी लड़ाई है मनुवाद से, और आप उसी की गोद में जाके बैठ रहे हो, उसी के पैरों में जाके आशीर्वाद ले रहे हो। और अखिलेश यादव यादवों के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बार भी ये आह्वान नहीं किया कि जहां तुम्हारा अपमान हो रहा वहां मत जाइए, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। नहीं कहेगा, वो बिल्कुल नहीं कहेगा, राजनीति में नहीं कहेगा। जो तो आत्मसम्मान कोई चीज होती है। नेताओं का आत्मसम्मान मरा हुआ होता है, ये अपने समाज को धोखा दे रहा है। मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, जो इनका समाज है, जो तार्किक समाज है, आंचल सिद्धार्थ यादव जैसे हैं, देवेंद्र यादव जैसे हैं, प्रताप यादव जो डॉक्टर हैं वो भी हैं, बहुत बड़े और भी यादव हैं जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की पक्की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। ठीक है, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो ऐसे भी यादव हैं। तो आप जो उनकी बात मानिए, सामाजिक संगठन की बात मानिए। अखिलेश यादव आपको यूज़ करेगा, अपने समाज को सही दिशा नहीं देगा। क्या अखिलेश यादव ने ये कहा कि कांवड़ यात्रा लेने कोई यादव नहीं जाएगा? नहीं कहा ना। आप वो इसी व्यवस्था में बने रहना चाहता है,